नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज पे। बात करने वाले हैं गोंडा के बाहुबली सांसद बृजभूषण सिंह की, जिनके ऊपर पहलवानों का, भारतीय महिला कुश्ती पहलवानों का यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। और बृजभूषण लगातार अपने पक्ष में धार्मिक कार्ड खेल रहे थे। बृजभूषण जून में होने वाली 5 जून को होने वाली धार्मिक रैली का आयोजन करने वाले थे, जिसमें लगभग 11 लाख संतों की या 11 लाख लोक समर्थकों की जुटने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन बीजेपी के आला कमान से आई एक नोटिस और बृजभूषण को अपना यह रैली का कार्यक्रम वापस लेना पड़ा। हालांकि बीजेपी के आला कमान से संदेश आया था बृजभूषण के लिए, लेकिन मामला जिस तरह से सीधा दिखाई दे रहा है उतना सीधा है नहीं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारी पेचीदगियां हैं और एक बड़ी कहानी है जिसका सीधा सीधा संबंध है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की भूमिका, एक बड़ी भूमिका के बाद यूपी में गोंडा के बाहुबली बृजभूषण सिंह की अयोध्या की रैली खत्म हो गई। और बताऊंगा कि भाजपा के अंदर बृजभूषण को लेकर के क्या माहौल है। सबसे पहले बात करता हूं कि किस तरह से बृजभूषण की रैली बंद हो गई और अयोध्या में रैली करने का कारण क्या था बृजभूषण के द्वारा। बृजभूषण अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने प्रदेश के यूं कहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपने रसूख को दर्शाने के लिए यह रैली करना चाह रहे थे और जिससे उनको संतों का समर्थन प्राप्त हो। बृजभूषण अपने फेसबुक पेज पर भी लगातार संतों के साथ अपने फोटो, मंदिरों में कार्यक्रमों का अपना फोटो ये लगातार अपलोड कर रहे हैं, जिससे उनके समर्थकों और राजपूत नेताओं के साथ, राजपूत संगठनों के साथ अपने फोटोज को फेसबुक पर लगातार डाल रहे हैं, जिससे उनकी छवि एक हिंदुत्ववादी नेता की तरह हो। और उन्होंने 5 जून को 11 लाख लोगों को अपनी रैली में बुलाने की संभावना जताई थी। लेकिन बीजेपी आलाकमान ने इसे खारिज कर दिया, इस रैली को बंद करा दिया, इस रैली को स्थगित करा दिया, खत्म करा दिया। बृजभूषण ने इसके पीछे का कारण याद दिया। बृजभूषण ने कारण दिया कि केवल पुलिस की जांच चल रही है, इस वजह से यह रैली बंद कराई गई है। लेकिन बीजेपी के नेताओं से जब हम लोगों ने बात की तो नेताओं ने स्पष्ट तौर पर नहीं, लेकिन नाम ना बताने की शर्त पर यह जरूर कहा कि बृजभूषण को पार्टी का कोई भी नेता पसंद नहीं करता है, सिवाय उनके निजी जो उनके सहयोगी समर्थक हैं, जो उनके कुछ एकाध जो उनके लगातार साथ चलने वाले लोग हैं, उन्हीं के अलावा। बीजेपी में एक और सबसे बड़ी बात यह है कि बृजभूषण अयोध्या में रैली करने वाले थे। अयोध्या वही स्थान है जहां राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और अगले साल 2024 1 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या दौरे पर रहते हैं और योगी आदित्यनाथ ने अभी तक अयोध्या में राम मंदिर से पहले कोई बड़ी रैली नहीं की, लेकिन बृजभूषण अपनी साख, अपने रसूख को सबसे ऊपर दिखाने के लिए अयोध्या में रैली कर रहे थे। इससे जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साख को भी एक भारी बट्टा लगता, योगी आदित्यनाथ के साख को भी एक भारी बट्टा लगता और बृजभूषण अपने आप को सुपर हीरो साबित करना चाह रहे थे। खैर, बीजेपी ने बृजभूषण की यह प्लानिंग, यह योजना सफल नहीं होने दी और बृजभूषण को अपनी रैली वापस लेने के लिए कह दिया गया। लेकिन बृजभूषण ने अपने आप को बखूबी डिफेंड किया। रैली समाप्त कर दी गई, दबाव डाला गया बृजभूषण को और बृजभूषण घुटने टेकने पर मजबूर हुए। लेकिन बृजभूषण ने एक पत्र जाहिर किया है और फेसबुक पर अपने पोस्ट पर एक बहुत ही अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अपने समर्थकों को कहा है कि किस तरह से उन्होंने अपना यह फैसला वापस लिया है। मैं बताता हूं कि बृजभूषण ने अपने पोस्ट में क्या कहा, जिसकी वजह से वह अपने आप को बचा रहे हैं साफ साफ। पहली बात तो मैं बात यह करता हूं, बृजभूषण ने कहा, मेरे प्रिय शुभचिंतकों, आपके समर्थन के साथ पिछले 28 वर्षों से लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा की है। मैंने सत्ता और विपक्ष में रहते हुए सभी जाति, समुदाय और धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधी और उनकी पार्टियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। वर्तमान स्थिति में कुछ राजनीतिक दल विभिन्न स्थानों पर रैलियां कर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और जातीय संघर्ष को बढ़ावा देकर सामाजिक समरसता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य है कि 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय किया है ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराइयों पर विचार किया सके। लेकिन जबकि पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली 5 जून को अयोध्या चले कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है।
ब्रिजभूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की दबाव में पुलिस जांच कर रही है, इस वजह से यह रैली समाप्त किया गया है। पर असल में बात कुछ ऐसी है कि ब्रिजभूषण सिंह और योगी आदित्यनाथ के बीच में भी कई बार ठन चुकी है। पिछले साल ही जब ब्रिजभूषण के जिले गोंडा में सरयू नदी का बाढ़ आया था, सरयू नदी के पानी का जल प्रकोप बढ़ गया था और जल भराव की स्थिति हो गई थी, बाढ़ आ गई थी। उस समय ब्रिजभूषण ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार चलाने के लायक नहीं है और आज भाजपा में स्थिति यह हो गई है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं। इसका सीधा सीधा मकसद था ब्रिजभूषण का योगी आदित्यनाथ के ऊपर तंज, पार्टी के आला कमान के ऊपर तंज। ब्रिजभूषण लगातार पार्टी की विचारधारा से हटकर, लीक से हटकर बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव को भी निशाने पर ले लेते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ से भी सीढ़ी तक कर ले लेते हैं। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने कई बार ब्रिजभूषण को या रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ब्रिजभूषण ठहरे अपने मन के मालिक, अपने रसूख के आगे हुए किसी को गिनते नहीं है। इसके साथ ही एक बहुत जबरदस्त और जरूरी बात यह भी है कि पिछले दिनों गोंडा के कलेक्ट्रेट आवास से कुछ ही दूर पे स्थित एक जमीन पर ब्रिजभूषण के मुंह बोले भतीजे सुमित भूषण का कब्जा था, जो कि उन्हीं के खानदान से, या यूं कहिए कि उन्हीं के घर परिवार से संबंध रखते हैं। सुमित भूषण का कब्जा था और वो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार को जब इस बात की सूचना मिली कि ब्रिजभूषण के भतीजे का इस जमीन के ऊपर कब्जा है, तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी चला। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब भी तैयार है, लेकिन पार्टी के निर्देशों के पालन करते हुए योगी आदित्यनाथ खामोश हैं। और योगी आदित्यनाथ और ब्रिजभूषण के बीच कैसे संबंध रहे हैं, या मीडिया में पिछले कई सालों से, पिछले एक साल से स्पष्ट रूप से खुलकर चलाया है कि ब्रिजभूषण केवल और केवल अपनी सुनते हैं, किसी के नहीं। खैर, यह मुद्दा तो अभी तक यही पर रहा। लगातार पहलवान विरोध भी कर रहे हैं और राजेश टिकैत भी अयोध्या आने की तैयारी में है। जैसे ही राजेश टिकैत आते हैं अयोध्या, ब्रिजभूषण के ऊपर क्या कुछ बड़ी कार्रवाई होती है, देखने को मिलती है या कुछ और होता है, जो कुछ भी होता है हम आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ और ब्रिजभूषण सिंह एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और लगातार एक दूसरे के खिलाफ बने हुए हैं। देश और दुनिया की दूसरी खबरों को जानने के लिए भी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज। फिर मिलेंगे जल्द ही इस मामले की नई अपडेट के साथ।